बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके सामने मौजू लेके आया हूँ, ये भी सबका मौज़ूआत की तरह एक इंतहाई ज़बरदस्त मौजू है और हमारी इस आजकल की इस नई जनरेशन में और हमारी जिस तरह की रोज़ाना की जो खुराक हैं, इसमें बहुत हद तक हम बदपरहेज़ी करते हैं, जिससे इस तरह की अमराज जो हैं वो जन्म ले रही हैं। तो आज जिस मर्ज़ के बारे में मैं बात करने चला हूँ वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी तकलीफ़ है कि जिस बंदे को भी हो आप उससे पूछें तो वो कोई भी खुराक जो है खाते हुए वो परेशान होता है कि पता नहीं ये हज़म होने के बाद क्या करेगी। और इसमें इसकी दो जो हैं वो कैफियत होती हैं। इसमें एक ब्लड प्रेशर हाई होता है और दूसरे में ब्लड प्रेशर लो होता है। तो आज जिस पर हम बात करने चले हैं वो ब्लड प्रेशर हाई है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं इसके जो हैं वो असबाब हो सकते हैं। इसमें एक सबब तो ये है कि हमारी तंबाकू नोशी, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल और गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, जिसमें फ़ास्ट फूड हैं, और उसके अलावा मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती कि खून की जो हमारी रगें होती हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है तो उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद तीसरा जो है इसमें सबब वो ये होता है कि तब तबखीर मैदा होता है। गैस के वो मरीज़ जो कि अक्सर जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद उनको ऐसे महसूस होता है कि उनके पेट में अफारा हो गया है और उस तरीके से घबराहट उनको महसूस होती है, तो उससे भी जो है वो ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके बाद इसका एक सबब जो है वो टेंशन है, और टेंशन भी अगर ऐसी हो कि जिससे बार बार जो है कोई ऐसे अवामल हों कि बंदे का कोई ऐसा बिज़नेस ऐसा हो या कोई ऐसे मामलात, घर के कोई ऐसे मामलात हों जिसमें बंदा इस हद तक जो है वो लगा रहे कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो भी जो है वो ब्लड प्रेशर हाई का जो है वो पेशेंट हो जाता है। और उसके बाद इसकी और भी बहुत सी अलामात हैं, जिस तरह पहले भी मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा कि गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, और बाज़ औक़ात इसमें ऐसा भी होता है कि किसी से कोई नुस्खा सुना कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी ब्लड प्रेशर हाई का सबब बनते हैं। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश हुई है कि मैं अपने इस चैनल में आपके सामने ऐसे नुस्ख़ाजात लेके आऊँ और ऐसे मैं एंथेटिक किस्म के चीज़ें आपको बताऊँ कि जो कि फ़वाइद के हवाले से भी इंतहाई ज़बरदस्त हों, लेकिन बनाने में भी जो है वो भी इंतहाई आसान हो। और तीसरा जो इसमें है कि वो ख़रीदने में भी, जब भी आप किसी पंसारी से या किसी शॉप से आप अगर ख़रीदें तो वो आप आसानी से ख़रीद सकें और ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो आप ब्लड प्रेशर हाई के लिए जो आज मैं नुस्खा आपके सामने लेके आया हूँ उसको आप नोट कीजिएगा। इसमें सबसे पहले आता है छोटी चंदन, इसे हम चांद बूटी भी कहते हैं, इसे असरोल भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है खुश्क धनिया, ये भी आसानी के साथ दस्तयाब है और इसे कशनीस खुश्क भी कहते हैं आप किसी भी पंसारी के साथ, बल्कि ये तो आप किसी किराने से भी जो है वो इसको आप ले सकते हैं। और तीसरा जो इसमें चीज़ आती है वो है संदल सफ़ेद। संदल सफ़ेद नंबर 1 आपने लेना है। इसकी बहुत सारी जो है वो इसकी कैटेगरी हैं, जिसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है और इस तरीके से बहुत सी कैटेगरी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नाक़िस अगर आप लेते हैं, वैरायटी के हवाले से अगर आप उसमें कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आपने हमेशा जो है वो नंबर 1 जो है वो संदल सफ़ेद लेना है। तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने बराबर वज़न में लेनी है और बराबर वज़न में लेके आप इनको अच्छी तरह जो है वो इसमें कूट लें। कूटने के बाद आप इनको अच्छी तरीके से जो है वो छान लें और छानने के बाद बारीक आपने इसको पीसना है। तो छोटी चम्मच जो है वो आप सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टार्ट में होते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर शुरू में होता है, तो ऐसा करने से बहुत जल्दी जो है 2-4 दिनों के अंदर उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि एक अरसा दराज से ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सुबह शाम की बजाय सुबह दोपहर शाम जो दिन में 3 दफ़ा इसमें आप इस्तेमाल करें। और मर्ज़ की कमी और बेशी के हिसाब से
यानी कि मर्ज़ अगर बढ़ रही हो और या कम हो रही हो तो आप इसकी मिकदार में कमी और बेशी खुद भी कर सकते हैं। और साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि खमीरा गौसबान सादा जो है कि वो भी इंतहाई ज़बरदस्त है। ब्लड प्रेशर हाई के जो पेशेंट हैं वो इस नुस्खे के साथ साथ खमीरा गौसबान सुबह निहार मुँह छोटा चम्मच और इसी तरीके से असर के वक्त सुबह छोटा चम्मच वो भी साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इससे बहुत बेहतर होगी। अगर इसके बावजूद इन दोनों जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उससे भी अगर आपकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही तो आप हब्बे अजमलीन अजमल लेबॉरेटरी की एक बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, उसकी टैबलेट जो है वो भी आप सुबह शाम लें। और यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो हब्बे अजमलीन है अजमल लेबॉरेटरी की, इसकी एक ख़ासियत है कि ये ब्लड प्रेशर लो को भी अपने नॉर्मल उस लेवल पे लेके आती है और इस तरह करके ब्लड प्रेशर हाई को भी लो करके अपने नॉर्मल जो है वो लेवल पे लेके आती है, यानी दोनों सूरतों में ठीक है। और इसमें बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ पेशेंट को पता नहीं चलता, कभी उनका बीपी जो है वो हाई हो जाता है और कभी वो कहते हैं कि हमारा बीपी लो है, तो उस सूरत में भी आप हब्बे अजमलीन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सारी इलाज के में आपने एक चीज़ का ख्याल जो है वो ज़रूर करना है, अगर आपने परहेज़ न की तो शायद इस तरह उसके रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने नहीं आएंगे। तो टेंशन से भी बचें। और हमारी ये एक रूटीन बन गई है, आदत सी बन गई है कि हमने कोशिश करनी होती है कि हर मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे मामलात जिसमें आपकी उसमें दिलचस्पी ना हो, जिसमें आपके फ़ायदे की बात ना हो, कोशिश करें आप उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट ना रखें। और जिस तरह हम पंजाबी में एक बड़ा ज़बरदस्त इसमें एक मुहावरा बोलते हैं कि जितना बड़ा सिर होएगा इतनी बड़ी उसकी पीठ भी होएगी। तो लिहाजा अपनी जो है इससे मुराद यही है कि सिर से मुराद यहाँ पे यही लेते हैं कि जितने ज़्यादा मामलात में आप मुदाखलत करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा जो है वो टेंशन बनेगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त नुस्खा आपके पास आ गया है, दुआ में याद रखिएगा। और एक आखिरी बात मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि पहले भी मैंने अपनी स्टार्ट की वीडियो में आपसे कहा था कि अगर अल्लाह न कहे अल्लाह जब जो भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी जो है उसको सब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ एक आइकन का बटन, एक बेल का बटन वहाँ पे मौजूद होता है, आप उसको भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।